दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे संस्कृत सब्जेक्ट का 10वां का संस्कृत सब्जेक्ट, जिसका प्रथम अध्याय है मंगलम पाठ। मंगलम पाठ से हम शुरू करते हैं। तो इस तरह है पाठ परिचय। पहले हम पाठ परिचय करेंगे। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य यानी कि मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था तथा विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। पाठ परिचय इतना ही है। और आगे हम जो पाठ परिचय के नीचे में दिया होता है उसका अर्थ पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या दिया है। हम सिर्फ हिंदी में अर्थ जानने का प्रयास ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कभी भी संस्कृत में नहीं पूछा जाता है। हमको कहीं भी संस्कृत में लिखने के लिए नहीं दिया गया होता है। संस्कृत में 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो मैं आपको बता दूंगा। मेरे साथ बने रहिए। अर्थ। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। शवों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। तो यहाँ तक हम लोग जान गए हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, क्योंकि ये इसमें कुछ पॉइंट भी व्यय होते हैं। जैसे कितने मंत्र दिए हैं, तो 5 मंत्र दिए हैं। किस किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर से लिया गया है। ये सब कितने श्लोक है, 5 श्लोक है। ये सब पूछा जाता है इससे, और बाकी से कुछ नहीं पूछा जाता है। आगे हम श्लोक पढ़ेंगे, उसमें से पूछा जाता है। तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं। हिरण्मेन पात्रेण सत्यापिहितं मुखं तत्वत्व पुरुषन् पावरिणी सत्य धर्मनाय दृष्टिये। इसका मतलब होता है हिंदी में अर्थ। हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। दोस्तों, बस इतना याद रखना है कि कहीं हिरण्मय दे दे तो समझ जाना कि यही 2 लाइन है, और इसका अर्थ ये याद रखना होता है। ये आपको याद रखना है, ये याद नहीं रखना है। बस ये इतना याद रखना है कि ये अगर कहीं दे दे तो हम ये समझ जाएंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। व्याख्या। अब इसका ही यही श्लोक का व्याख्या है। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। ये कि कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। याद रहेगा। तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। मंगलम पाठ से उद्धत है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। इस श्लोक में सत्य के बारे में कहा गया है। संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा समझदार भी होते हैं तो भी वो सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, मोह माया में घिर जाते हैं। मेरा बेटा है, मेरा पोता है, इस प्रकार। क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो, माया से मन को हटा दो, ताकि वो सत्य की ओर चला जाए, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर ले। ये था पहला श्लोक जो हम लोग पूरा कर लिए हैं। इसमें भी अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो लेके रख सकते हैं, अन्यथा हमारे चैनल पर आपको सभी श्लोकों और सभी क्लासों का PDF मिल जाएगा। अनुअन्यान महतो मह्यान आत्मस जगन्निहितो गुहायाम तत्क्रतुरु
पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्महीमान मात्मानः। संस्कृत उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। पढ़ने में क्या जाता है, एक दो बार आप भी पढ़ लीजिए। अनुअन्यान महतो महियान, इतना याद रखना है, अनुअन्यान महतो महियान। अगर ये दे दिया जाए, लास्ट में देखेंगे ये है, तो समझ जाना है कि यही श्लोक है। इसका अर्थ सबसे उपयोगी है, अर्थ को हमको याद करते चलना है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। यहीं से भिविया ऑब्जेक्टिव बनता है। जितने भी भिविया ऑब्जेक्टिव है यहीं से संस्कृत में बन जाते हैं। इस चैप्टर का सब भिविया क्वेश्चन कि हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा क्या होता है, महान से भी महान क्या होता है, इसे बनता है। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक कंठ उपनिषद से संकलित तथा मंगल पाठ से उद्धत है। किससे? कंठ से संकलित है और मंगल पाठ से। सॉरी दोस्तों, रुकिए 1 मिनट। मंगल पाठ से उद्धत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वान का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, आत्मा क्या है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। फिर इसे समझ लीजिए, आत्मा क्या है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा, और महान से भी महान क्या है, तो आत्मा ही महान है। जब जीव संसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोकरहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके। समझ गए? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान क्या होता है? आत्मा होता है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या होता है? तो आत्मा होता है, विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। दोस्तों, सभी श्लोक में ये याद रखना कि वो कहाँ से संकलित है। तो ये कठ उपनिषद से संकलित है, ये याद रखना है। वहीं कॉपी में नोट कर लीजिए और ये याद रखिए। आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विदिते देवयानः येनाक्रम संतृष्यो आप्तकामः यत्र तत्र सतस्यं परम निधानम। अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। तो हम सब लोग जानते हैं कि जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है, झूठ की तो नहीं होती है। सत्य ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। इसमें तो सब लोग शायद माहिर होगा। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित किससे है? मुंडक से है। किससे है? मुंडक से है। किससे है? मुंडक से है। मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है। संसार क्या है? माया। ऑब्जेक्टिव यही पूछ लेता है कभी कभी, संसार क्या है, यहाँ दे देगा संसार महान है, संसार ये है, संसार वो है, संसार माया है, तो हमको संसार माया है पे टिक लगाना है। तथा ईश्वर सत्य है, और ईश्वर ये भी पूछा जाता है ईश्वर क्या है, तो ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। ईश्वर ही सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है। छठा। यथा नदः सुकन्दमानः समुद्रे अस्तं
गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाम विमुक्तः परापरम पुरुष मुपैति दिव्यम। अर्थ, आपको अर्थ याद रखना है दोस्तों, अर्थ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये बस याद रखना है, नदी समुद्र के बारे में बताया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें नदी या समुद्र का नाम दिया गया है। देख लो, नधा समुद्रे, नधा समुद्रे। अब तो आपको याद हो गया होगा ये वाला, बस इतना ही याद चाहिए इसमें। ये नहीं कभी लिखने के लिए आपको बोलेगा, और नहीं ये ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं भी मिलेगा। बस नदा समुद्रे देख के समझ जाना है कि इसी का अर्थ ये है। जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ जब भी मिलती है तो अपने नाम और रूप को छोड़ देती है। जानिए कैसे। नदी अगर किसी बड़े समुद्र में मिल जाए तब समुद्र का नाम होता है नदी, वहीं पे लोग कहता है नदी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। कितना अच्छा बात लिखा गया। व्याख्या प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित ये भी है तथा मंगल पाठ से उद्धत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में निपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे कुछ आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्त पा जाता है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और भी, समुद्र नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में मिल जाता है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। इसमें ये याद रखना है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। दो बात आपको इसमें याद रखना है, बस दो ही पूछेगा और इससे कुछ नहीं पूछता है। वेहामेन्तं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णतं सह परसात्त तमेव विदित्वाद मृत्युमेति ज्ञानः पंथा विदेत्य अयानाय। अर्थ, मुझे ही महान पुरुष परमात्मा के बारे में बोल रहा है। मुझे ही महान पुरुष जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं होता है दोस्तों। व्याख्या इसका किया गया है। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित तथा मंगल पाठ से उद्धत है। श्वेताश्वर से ये है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। ईश्वर ही प्रकाश का क्या है? पुंज है। क्या कौन बोलता है? तो ऋषि बोलता है। ऋषि क्या बोलता है? कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, यहीं तक था और यहाँ हम लोग अंत करते हैं इस क्लास का। आगे और भी ये वैसे बोरिंग लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें कुछ उतना पढ़ाने वाला था ही नहीं। तो आगे हम मिलते हैं दूसरी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।